हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी अनुशेह अंसारी, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स और ऑप्शन डी राखी शर्मा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम मोदी बोले, कच्चा चिट्ठा खोला तो आपदा वाले बौखला गए। गर्मी में पानी की मारामारी, सर्दी में प्रदूषित हवा, इन्होंने हर मौसम को आपदा काल बना डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली के रोहिणी पहुंचे। उन्होंने जापानी पार्क में 35 मिनट का भाषण दिया। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को एक बार फिर से आपदा सरकार बताया। केजरीवाल को दिल्ली प्रदूषण, शराब घोटाले, स्कूल घोटाले और शीशमहल जैसे मुद्दों पर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली की आपदा सरकार के पास न कोई विजन है न दिल्ली वालों की परवाह। इन्होंने हर मौसम को आपदा काल बना दिया। जब काला चिट्ठा सबके सामने उजागर किया तो मुझ पर भड़कने लगे। मोदी ने राजधानी में 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। उन्होंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक के सेक्शन का भी उद्घाटन किया। वहीं दिल्ली में पिछले 3 दिन में ये उनका तीसरा कार्यक्रम रहा। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 70 में से 62 सीटें जीती थी और चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। भाजपा नेता बिधूड़ी बोले, प्रियंका के गालों जैसी सड़कें बनवाएंगे। बाद में कहा, शब्द वापस लेता हूं। कांग्रेस बोली, ये घटिया मानसिकता आरएसएस के संस्कार हैं। बता दें कि दिल्ली में से भाजपा के कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक कमेंट किया। बयान का वीडियो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर शेयर किया। रमेश बिधूड़ी वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि लालू ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ओखला और संगम बिहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बनवा दूंगा। पवन खेड़ा ने इस बयान पर एतराज जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, यह है इसके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के संस्कार आपको भाजपा के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। हालांकि विवाद बढ़ने पर बिधूड़ी ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने यह बात लालू यादव की कई बातों के संदर्भ में कही है। कांग्रेस उस समय भी चुप रही जब लालू यादव उनकी सरकार में मंत्री थे। अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। बॉर्डर ने ऑस्ट्रेलिया को दी ट्रॉफी, गावस्कर को नहीं बुलाया। लिटिल मास्टर भड़के तो क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया ने गलती मानी। बॉर्डर गावस्कर के नाम पर है बीजीटी। बता दें कि यहाँ बीजीटी के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पूर्व भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर को नहीं बुलाए जाने पर विवाद हो गया है। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने विवाद बढ़ता देख अपनी गलती मान ली है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी टेस्ट जीतने के बाद एलन बॉर्डर को प्राइज देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने सीरीज जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को ट्रॉफी दी, जबकि सुनील गावस्कर 100 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन उन्हें इस समारोह के लिए नहीं बुलाया गया था। मेजबान बोर्ड ने जारी एक स्टेटमेंट में कहा कि गावस्कर को पता था कि अगर भारतीय टीम सिडनी टेस्ट जीत जाती और ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखती तो वे भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह को पुरस्कार प्रदान करते। हम मानते हैं कि अगर एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर दोनों मंच पर होते तो यह बेहतर होता। सैलरीड कर्मचारी 15 जनवरी तक जमा कराएं टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ। ऐसा न करने पर सैलरी से कट सकते हैं पैसे। अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और आपने टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट किया है या घर के लिए लोन लिया है तो इसका प्रूफ जल्द से जल्द अपने दफ्तर के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा करवाएं। दरअसल देश में ज्यादातर कंपनियों ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का प्रूफ जमा करने के लिए अपने कर्मचारियों को 15 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। दरअसल कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने टीडीएस काटती है। कर्मचारी हर वित्त वर्ष की शुरुआत में अपने कंपनी को बताता है कि वे टैक्स बचाने के लिए किन योजनाओं में निवेश कर रहे हैं या करने वाले हैं। कंपनियां उसी हिसाब से उनकी सैलरी में से टैक्स काटती है। जनवरी में कंपनियां निवेश का सबूत मांगती हैं और इसके आधार पर कर्मचारी के पूरे वित्त वर्ष के टैक्स का कैलकुलेशन होता है। वहीं फिर कंपनियां उसी हिसाब से सैलरी से पैसा काटकर वित्त वर्ष खत्म होने से पहले यानी 31 मार्च तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कराती है।
महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ 42 घंटे देंगे दर्शन, रात भर मंदिर खुला रहेगा, 3 आरती भी नहीं होगी। महाकुंभ के समय रोज 20 लाख भक्त आएंगे। महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को काशी विश्वनाथ के कपाट बंद नहीं होंगे, रात भर कपाट खुले रहेंगे। बाबा विश्वनाथ 42 घंटे भक्तों को दर्शन देंगे, वहीं रात की 3 आरती भी नहीं होगी। मंदिर न्यास ने महाकुंभ के दौरान आरती और भोग का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। 45 दिन के महाकुंभ के दौरान रोज करीब 20 लाख भक्तों के आने का अनुमान है, इसलिए 13 जनवरी से 26 फरवरी तक का शेड्यूल मंदिर न्यास ने तय किया है। इसमें सोमवार, पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन अलग अलग समय है और करीब 15-20 मिनट आरती का समय बढ़ाया या घटाया गया है। महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को बाबा विश्वनाथ के कपाट रात भर खुले रहेंगे। 26 फरवरी की भोर 2:15 पर मंगला आरती शुरू होगी। इसके बाद बाबा के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। फिर मध्याह्न भोग आरती 11:35 पर होगी। वहीं आरती के समय करीब 20 से 25 मिनट के लिए कपाट बंद रहेंगे। इसके बाद शाम को होने वाली सप्त ऋषि आरती नहीं होगी। फिर रात में होने वाली श्रृंगार भोग आरती नहीं होगी। रात में शयन आरती भी नहीं होगी, यानी बाबा विश्वनाथ आराम नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार पशुपालकों को प्रति लीटर दूध खरीद पर देगी बोनस। सीएम बोले, पशुओं के भोजन के लिए 1 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाने के लिए सरकार पशुपालकों को दूध की प्रति लीटर खरीद पर बोनस देगी। इसके साथ ही पशुधन के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव ने विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित पशुपालन विभाग और विक्रम विश्वविद्यालय की संगोष्ठी में शामिल हुए। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय पशुपालन के डिग्री कोर्स की शुरुआत होने जा रही है और भविष्य में ये कोर्स अन्य विश्वविद्यालयों में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तय किए जाएंगे। बता दें कि यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि डेयरी टेक्नोलॉजी युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में अब डेयरी टेक्नोलॉजी के अकादमिक डिग्री कोर्स की शुरुआत हो रही है। डेयरी टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित और कौशल प्राप्त युवा अपनी मेहनत और मजबूत इरादों से दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश में शीर्ष स्थान पर ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में बच्चे पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की कहानी। वीरता ऐसी कि 2 बार दीवार में चुनवाया, दीवार टूटी तो सिर कलम कर दिया। दरअसल सिख समाज के 10वें और आखिरी धर्मगुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादों जोरावर सिंह और साहिब फतेह सिंह की वीरता की कहानी मध्य प्रदेश के बच्चों को पढ़ाई जाएगी। इस वीर कहानी में बताया जाएगा कि मुगल काल में जोरावर और साहिब फतेह सिंह को बंदी बनाने के बाद मुगल शासक ने दोनों साहिबजादों से धर्म परिवर्तन करने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और दोनों ने जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों को दीवार में चुनवाने का फैसला किया गया। 2 बार दीवार में चुनवाने के बाद भी जब दोनों बच गए तो इनके सिर कलम करवा दिए गए थे। सिख समाज के धर्मगुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे जोरावर और साहिब फतेह सिंह की शहादत को याद करने के लिए 26 नवंबर 2022 से वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और इसकी पहल 2022 में पीएम मोदी ने की थी और इस साल भारतीय जनता पार्टी ने गुरुद्वारों में पहुंचकर भी वीर बाल दिवस मनाया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर बाल दिवस पर घोषणा की थी कि इसे शीघ्र ही मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम की किताब में शामिल किया जाएगा और बच्चों को इस वीर गाथा के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्रयागराज में कूड़ा गाड़ी पर लगा दिया महाकुंभ का लोगो। इसमें है बड़े हनुमान मंदिर की फोटो। लोगों में गुस्सा, अफसरों तक पहुंची शिकायत। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में ही महाकुंभ के नए लोगो का अनावरण किया था और इस लोगो को पूरे देश में फैलाया जा रहा है। शहर से लेकर महाकुंभ मेला क्षेत्र तक लगे होर्डिंग व बैनर, यानी हर जगह इस लोगो को जगह मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम ने महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए इस लोगो को अपने कूड़ा गाड़ी पर चस्पा कर दिया। इसका विरोध भी शुरू हो गया है। इसकी शिकायत भी उच्चाधिकारियों से की गई है। दरअसल इस लोगो में बंधवा वाले बड़े हनुमान जी मंदिर की भी फोटो लगी है और इसे कूड़ा गाड़ी पर चस्पा करने से भगवान का अपमान हो रहा है। कूड़ा गाड़ी में कूड़ा भरते और गिराते समय कचरा इस लोगो पर भी गिरता है जिसमें हनुमान जी का मंदिर है। कल्याण सिंह ने सिद्धांत के लिए सरकार की तिलांजलि दी। योगी बोले, 1947 में देश आजाद होता है। प्रदेश में सुशासन का एहसास कल्याण सिंह ने कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज बाबूजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत हमारे साथ है। बाबूजी कभी जिस बेसिक शिक्षा के स्कूल में पढ़े थे
आज उसका ग्रैंडसन उस विभाग के मंत्री के रूप में शिक्षा को नई दिशा दे रहा है। यही है पूर्वजों की तपस्या, साधना का फल, वह फलीभूत होता है यदि सही दिशा में उसके लिए प्रयास किया गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, संतोष, साक्षी महाराज, पूर्व सांसद राजवीर सिंह, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। सीएम योगी ने कहा कि लोग सत्ता के लिए सिद्धांत को तिलांजलि देते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए मूल्यों के साथ समझौता करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व भी था जिसने मूल्य और सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी प्रदेश की राजनीति को कई नई दिशा देने और प्रशासनिक दक्षता को परिपूर्ण करने के लिए 1990 के दशक के प्रयास में जो प्रयास शुरू किए गए थे वह एक नए यूपी का दर्शन कराता है। प्रयागराज महाकुंभ में चलेगी 40 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें, 4 जगह चार्जिंग की भी व्यवस्था, रूट प्लान तैयार, सामान्य दिनों में 11 रूट पर दौड़ेंगी। महाकुंभ से पहले प्रयागराज मेला क्षेत्र में 10-15 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के प्रमुख स्नान पर्व तक 30 और बसों को लखनऊ मुख्यालय से प्रयागराज भेज दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसें विभिन्न रूटों पर श्रद्धालुओं को परिवहन सेवा उपलब्ध कराएंगी। 13 जनवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ को देखते हुए विशेष तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के GM प्राविधिक अजीत कुमार सिंह ने बताया कि महाकुंभ मेला में मौनी अमावस्या पर्व से पहले लगभग 30 से 40 बसें प्रयागराज पहुंच जाएंगी और इन बसों की सप्लाई स्विच मोबिलिटी द्वारा की जा रही है। बसों की लंबाई 12 मीटर है और एक चार्जिंग में यह लगभग 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकती है। मौलाना बोले, वक्फ की जमीन पर हो रहा है महाकुंभ, मुसलमानों ने टेंट लगाने से नहीं रोका, बाबा लोग भी बड़ा दिल दिखाएं। महाकुंभ का आयोजन वक्फ की 54 बीघा जमीन पर हो रहा है, हमने कोई आपत्ति नहीं की। दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने बरेली में ये बातें कही हैं। रजवी ने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके खूब सबूत मिलेंगे। महाकुंभ में बाबा और अखाड़ा परिषद मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाने की बात कह रहे हैं। खुद प्रयागराज के एक मुसलमान सरताज ने बताया है कि जिस जमीन पर तंबू और मेला लगा है वो वक्फ की जमीन है। मुसलमानों की दरिया दिली देखिए कि उन्होंने टेंट और सड़क बनाने से किसी को नहीं रोका, नहीं आपत्ति दर्ज कराई। जॉर्ज सोरोस को मिला अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, राष्ट्रपति बाइडेन ने सोरोस के बेटे को सौंपा फ्रीडम मेडल। मस्क बोले, ये हास्यास्पद। विवादित अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस समेत 18 लोगों को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया है। बता दें कि जॉर्ज सोरोस की जगह उनके बेटे एलेक्स सोरोस मेडल लेने पहुंचे। सोरोस को फ्रीडम मेडल मिलने पर टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी। मस्क ने मेडल देने के फैसले को हास्यास्पद बताया। दूसरी तरफ सोरोस को मेडल देने के फैसले पर व्हाइट हाउस ने कहा कि जॉर्ज सोरोस को इसलिए सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में ऐसे संगठन का समर्थन किया है जो लोकतंत्र, मानवाधिकार, शिक्षा और सामाजिक न्याय को मजबूत करते हैं। जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय, 17,500 करोड़ का सालाना पैकेज मिला। बैटरी बनाने वाली कंपनी क्वांटम एस्केप के हैं CEO। भारतीय मूल के जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय बन गए हैं। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक क्वांटम एस्केप के पूर्व फाउंडर और CEO जगदीप को 17,500 करोड़ रुपए यानी लगभग $2.3 बिलियन का सालाना पैकेज मिला है, जो कि हर दिन के हिसाब से करीब 48 करोड़ रुपए यानी लगभग $5.8 मिलियन है। यह सैलरी कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सालाना रेवेन्यू से भी ज्यादा है। क्वांटम एस्केप के शेयर होल्डर्स की सालाना बैठक के दौरान CEO के लिए लगभग $2.1 बिलियन के मुआवजे के पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पैकेज में $2.3 बिलियन कीमत के स्टॉक ऑप्शन शामिल हैं। वहीं इस वजह से जगदीप की सैलरी करीब 17,500 करोड़ रुपए रही। सरकार बोली, HMPV इस मौसम में सामान्य वायरस, सांस से जुड़ी हुई बीमारियों में किसी भी बढ़त से निपटने को तैयार। चीन की हालत पर कड़ी नजर। चीन में कोविड जैसे वायरस ह्यूमन मेटानिमो वायरस के बढ़ते हुए मामलों के बीच भारत सरकार ने ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी और इस बैठक के बाद सरकारी ग्रुप ने कहा कि यहाँ फ्लू के मौसम को देखते हुए चीन की स्थिति असामान्य नहीं है। केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा कि देश सांस से जुड़ी हुई बीमारियों के मामलों में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं चीन में फ्लू के बढ़ते हुए मामलों की वजह RSV और HMPV इस मौसम में इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस हैं। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और इसके साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा है।
नवजोत सिंह सिद्धू ने केरल के पराली मॉडल की तारीफ की। बोले, इससे किसानों की आय 25% बढ़ी। ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कृषि का भविष्य। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों अपने परिवार के साथ केरल के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने वायनाड जिले का दौरा करते हुए जैविक खेती का अनुभव किया। सिद्धू ने इस यात्रा से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और केरल की जैविक खेती प्रणाली की तारीफ की। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने दौरे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने वायनाड को भारतीय कृषि का भविष्य बताया और लिखा कि यहाँ जैविक खेती के जोन है, जहाँ बिना किसी कीटनाशक के खेती की जाती है। यहाँ फसलों में विविधता है, जिसमें अदरक, सुपारी, केला, शकरकंद, मसाले, साबूदाना और रोबस्टा कॉफी जैसी फसलें शामिल हैं। देश में प्रवासियों का ट्रेंड बदला। 2011 से 2023 के बीच माइग्रेशन रेट 9% गिरा। 75% लोग अपने शहर से 500 किलोमीटर में सिमटे। देश में प्रवासियों का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। 2011 से 2023 के बीच 12 साल में प्रवासियों की संख्या तकरीबन 12% घट गई है। 2011 में देश में प्रवासियों की संख्या 45 करोड़ 57 लाख थी, जो कि 2023 में घटकर 40 करोड़ 20 लाख रह गई। वहीं माइग्रेशन रेट की बात करें तो 2011 में यह 38% था, जो कि 2023 में 29% रह गया। खास बात यह है कि अब 75% से ज्यादा माइग्रेशन अपने मूल उद्गम से 500 किलोमीटर के दायरे में सिमट रहा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने 2011 से 2023-24 के दौरान अनारक्षित रेलवे टिकटिंग, सैटेलाइट से रात में तस्वीरें, मोबाइल के रोमिंग रजिस्ट्रेशन, राज्यों में गैर कृषि भूमि के इस्तेमाल, वहीं बैंकों में जमा जैसे आंकड़ों के जरिए माइग्रेशन पर तैयार की गई रिपोर्ट्स में यह निष्कर्ष निकाला है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की नई पार्टी का नाम जारी। अकाली दल पर आधारित नाम रखा। माघी मेले के दौरान घोषणा होगी। सांसद सरबजीत ने दी जानकारी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह अपनी पार्टी का नाम अकाली दल श्री आनंदपुर साहिब रखने जा रहे हैं। 14 जनवरी को उनके कहने पर पंजाब की नई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाएगा। श्री मुक्तसर साहिब में माघी पर्व के अवसर पर आयोजित माघी दा मेला के दौरान इसकी घोषणा की जाएगी। यह जानकारी तेज तर्रार और फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने मीडिया से साझा करते हुए दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह द्वारा गठित की जाने वाली नई क्षेत्रीय पार्टी का नाम अकाली दल श्री आनंदपुर साहिब रखा जाएगा। इस अवसर पर पंथ बचाओ पंजाब बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। रैली के दौरान अमृतपाल सिंह के पिता और उनके करीबी सहयोगी पार्टी की घोषणा करेंगे। नीतीश कुमार को हमने कोई ऑफर नहीं दिया। तेजस्वी यादव बोले, सीएम पूरी तरह हाईजैक हो चुके हैं, उनके कुछ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने कोई ऑफर नहीं दिया है, वो क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब वह कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम के तहत मोतिहारी पहुंचे तेजस्वी यादव ने बातचीत में नीतीश कुमार, बीजेपी और प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यहां नीतीश कुमार पूरी तरह से हाईजैक हो चुके हैं। पटना और दिल्ली में बैठे 2-4 लोग अपने फायदे के लिए मुख्यमंत्री के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री के कुछ बोलने और नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल बोले, दिल्ली के लोग भाजपा से बदला लेने को तैयार। पीएम हर 5 साल में झूठ बोलने आते हैं, काम कुछ नहीं करते। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता भाजपा और केंद्र सरकार से नाराज है। जनता भाजपा से बदला लेने को तैयार बैठी है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम रोज दिल्ली के लोगों को गालियां दे रहे हैं, दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। देश के लोग चुनाव में बीजेपी को इस अपमान का जवाब देंगे। लोगों की शिकायत है कि पीएम हर 5 साल में झूठ बोलने आते हैं, ये झूठे वादे करते हैं लेकिन कुछ काम नहीं करते। राहुल गांधी बोले, एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन सही नहीं। आईआईटी स्टूडेंट से कहा, भाजपा विकास को लेकर आक्रामक, हम संसाधनों को बराबर बांटना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट से मुलाकात की। एक्स पर स्टूडेंट से बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि सरकारों को एजुकेशन सेक्टर में खर्च बढ़ाना चाहिए। निजीकरण और वित्तीय सहायता के जरिए क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं किया जा सकता। वहीं राहुल गांधी से एक स्टूडेंट ने पूछा कि भाजपा और कांग्रेस की वर्किंग में क्या अंतर है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और यूपीए का आम तौर पर मानना है कि संसाधन निष्पक्ष तरीके से सभी में बंटने चाहिए, विकास सबके लिए बराबर होना चाहिए, समाज का कोई वर्ग इससे न छूटे। वहीं भाजपा वाले ग्रोथ को लेकर अधिक आक्रामक रहते हैं। उनका मानना है कि संसाधनों पर फोकस करना
करना चाहिए। वे आर्थिक रूप से इसे ट्रिकल डाउन कहते हैं। सामाजिक मामलों पर कांग्रेस का मानना है कि समाज जितना सौहार्द से भरा होगा उतने कम लोग लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने भाजपा से पूछा, तुम्हारा दूल्हा कहाँ है? बिना दूल्हे के घोड़े का वीडियो शेयर किया। भाजपा का जवाब, आपदा जाएगी और हम आएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भाजपा के सीएम फेस को लेकर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में बारात के एक घोड़े को दिखाया गया है और इस घोड़े पर कोई बैठा नहीं है। वीडियो में आम आदमी पार्टी ने पूछा, ये बिना दूल्हे का घोड़ा किसका है? बीजेपी का है क्या? अरे बीजेपी वालों, अपने दूल्हे का नाम तो बताओ। उधर भाजपा ने इस वीडियो का जवाब पोस्टर जारी करके दिया। भाजपा ने एक्स पर जारी किए गए पोस्टर में लिखा कि आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। भाजपा का यह 5 दिन में 5वां पोस्टर है। वहीं भाजपा ने इससे पहले केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू कहा था। आज का सुविचार, इस जगत में कुछ टूटे या ना टूटे, लेकिन सबका घमंड एक दिन जरूर टूटता है। यही मनुष्य जीवन का सत्य है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।